गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने आपको पिछले 2 हफ्ते संधि पढ़ाई थी। अब हम आज से हिंदी फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। अब तक आपने 2 पाठ पढ़े थे और आपके ये टोटल जितने ये आपके पाठों में 18 पाठ दिए गए हैं। 18 पाठों में आपके 30% क्या कहते हैं चैप्टर को हटा दिया गया। उनमें से कुछ चैप्टर जो हटा दिए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें आपने पहला नदी पढ़ा था, दूसरा यह मेरा वह मीत का ये पढ़ा था। अब हम ये मिठाई वाला नहीं पढ़ेंगे। अब पार्ट 4 पढ़ेंगे, सरफरोशी की तमन्ना। ठीक है, इसके बाद जो जो चैप्टर मैंने हटा दिए हैं वो मैं आपको बता दूंगी। वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे पार्ट 4, सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना से आपको समझ में आ रहा होगा कि देश की आज़ादी के समय की ये बात बता रहा है। उस समय हमारे देश में हर व्यक्ति आज़ादी चाह रहा था, अंग्रेज़ों से मुक्ति चाह रहा था। उस समय की ये कहानी है। जो अपने देश के लिए तन मन धन से लगे हुए थे वो क्रांतिकारी कहलाते थे। और अभी आपको ये मालूम ही होगा कि अगस्त का महीना आ गया है। इसमें 15 अगस्त है, जिस दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। उसी से संबंधित ये पाठ है। आज इस हफ्ते हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। और 15 अगस्त में हम लोग स्कूल विद्यालय तो जा नहीं सकते, इसलिए इस किताब के माध्यम से हम देश की आज़ादी के बारे में याद करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सरफरोशी की तमन्ना। अब देखिए, इस पाठ में ये बताया है, बातों बातों में देश के लिए बलिदान हो जाने वाले क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे। देश में हमारे देश के बहुत से लोग अंग्रेज़ों की बलि चढ़ गए। अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो इस देश पर राज करना चाहते थे। और हमारे देश के वे लोग जो इन अंग्रेज़ों को हटाना चाहते थे उनके खिलाफ खड़े हुए वे क्रांतिकारी कहलाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए? आंदोलन कई तरह के थे, आपको पता है। महात्मा गांधी वाला अहिंसा का, और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने जिस तरह से लड़ाई किया वो हिंसा का। तो इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के बहुत तरह तरह के आंदोलन किए गए। वे कौन कौन से गीत थे जो क्रांतिकारियों के दिलों में जोश और उमंग भरते थे? अब खाली क्रांतिकारी ऐसे तो होते नहीं है, जैसे युद्ध में जब सेना जाती है तो उनके लिए गीत गाए जाते हैं जोश भरे। ऐसे क्रांतिकारियों के लिए भी गीत थे जिससे उनके मन में जोश और उमंग का संचार हो, वो अपना धैर्य ना खोएं, अपने को कमज़ोर ना समझें। प्रस्तुत पाठ स्वतंत्रता सेनानी मनमथनाथ गुप्त के संस्मरण पर आधारित है, उनकी याद पर आधारित है। काकोरी कांड, आपने एक बहुत बड़ा कांड था, आंदोलन था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया था, उसका नाम है काकोरी कांड। में अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल, जिनमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा हुई। अंग्रेज जहाँ तक क्रांतिकारियों को पकड़ लेते थे तो वो फांसी ही दे देते थे। फांसी की सज़ा सुनाए जाने वाले दिन स्वतंत्रता सेनानियों की मानसिकता का उजागर करता है। जिस दिन इनको तीनों को सज़ा मिली थी, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उस दिन उनके मन में क्या था इस बारे में ये कहा। संस्मरण मतलब याद की हुई बातें, पुरानी बात जो हम याद करते हैं उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। यह दिन यूं तो दूसरे दिनों जैसा ही था। ये क्रांतिकारी कह रहे हैं कि ये दिन तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे और दिन होते हैं, पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। पर भारतीय क्रांतिकारी जो भारत में रहने वाले क्रांतिकारी थे उनके इतिहास में एक विशेष दिन था। उस दिन सब सुबह उठ गए, जैसे सब उठते हैं जैसे वैसे ही सब लोग उठ गए। कैदी रसोइये ने विशेष खाना बनाया। अब आपको मालूम है जेल होती है, जेल में कैदी होते हैं, वहाँ पे रसोइये भी होते हैं जो खाना बनाते हैं कैदियों के लिए, वो भी कैदी ही होते हैं। उन्होंने एक विशेष खाना बनाया। कभी कभी होता है ना विशेष घर पे भी हम लोग तरह तरह के रोज़ एक सा खाना खाते हैं, पर कुछ मौक़ों पे खास खाना खाते हैं। तो ऐसे ही कैदी रसोइये ने विशेष खाना बनाया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा। अब जेलर जो था जेल का, उसका नाम था अब्दुल। वो सवेरे सवेरे ही आ डटा, मतलब सवेरे सवेरे ही जेल में आ गया। रोज़ वो किसी का गाना सुनता था। रोज़ जब वो आता था तो किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था। पर आज वह चुप था। तो जो जेलर था वो सारे कैदियों के साथ मिलजुल के रहता था। इसका मतलब वो किसी का गाना सुनता,
किसी के साथ शतरंज खेलता, पर आज वो एकदम शांत था। किसी ने उसे बैठने तक की जगह नहीं दी। अब सोचो, जेल में जो लोग उसके साथ अच्छे हंसते खेलते थे, किसी ने उसे बैठने की जगह ही नहीं दी। मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था। मुझे इसको चेहरे को देख के लग रहा था वो कुछ उदास भी है। न जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। हमें क्यों लग रहा था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है, कि हम आसमान के नीचे हैं या नहीं हैं। आज वह जेलर था और हम कैदी। रोज़ तो वो हमारे साथ हमारे जैसे रहता था, लेकिन आज वो एहसास हो रहा था कि वह जेलर था या हम जैसा कैदी। क्योंकि जैसे हम उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, ऐसे वो भी दुखी था। प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठ जाते हैं, सब खाना लेते हैं, अपनी अपनी जगह बैठ के खा लेते हैं। लेकिन उस दिन बिस्मिल को ध्यान आया कि आज हमको नियम पूर्वक तरीके से बैठ के भोजन करना चाहिए। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर बैठ गए। आपको मालूम है कि पारंपरिक खाना जो मुस्लिमों का खाना होता है, उसमें एक बड़े से थाल में खाना रखा जाता है और चारों तरफ लोग बैठ के उसको खाते हैं। इसी तरह ये पारंपरिक खाना होता है। आज जो लोग अलग अलग लेके खाते हैं वो नहीं। तो इसीलिए जो बिस्मिल थे, उन्होंने अब्दुल के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया और उसके साथ उसके चारों ओर सब बैठ गए। कुछ को जगह नहीं मिली। अब जितने लोग चारों ओर आ सकते हैं वही बैठ सकते हैं, सब तो बैठ नहीं सकते। हर हाल में सब ने उसी थाली के 2-2 टुकड़े खाए। सब ने कोशिश करी कि हम उसी थाली में से कुछ न कुछ जरूर खाएं। प्राचीन काल में से ही इस प्रकार के अनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। प्राचीन काल से, इस समय नहीं, प्राचीन काल में ही इस तरह से एक थाली में खाने का बहुत महत्व रहा है कि हम एक परिवार के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, एक विचारधारा है हमारी, एक तरह से सोचते हैं। इसलिए इस तरह के खाने का बहुत महत्व रहा है और लोग खास मौक़ों पे इस तरह खाना ज़रूर खाते हैं। हम सब ने अच्छे कपड़े पहने, जितने लोग थे सब ने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा भी इस प्रकार अपनी अच्छी पोशाकें पहन कर गए थे। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तब भी योद्धा इसी प्रकार जो युद्ध करने युद्ध मैदान में गए थे, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर गए थे। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। जो दूसरा कैदी था रोशन सिंह, पहले थे बिस्मिल, दूसरे थे रोशन सिंह। उनके पास एक इत्र की शीशी थी। इत्र समझते हो ना? यस, जो सेंट हम लोग लगाते हैं उसे हिंदी में, उर्दू में कहते हैं इत्र। इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा उन्होंने इत्र लगाया। अब बेड़ियाँ डलवाने की बारी आई। अब जेल के अंदर जब कैदी रहते हैं तो उनमें बेड़ियाँ नहीं डलती, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो उनको बेड़ियाँ डाली जाती हैं। अब बेड़ियाँ डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत थी कि बेड़ियों की कीलों की जांचें कर ली जाएं। जेलर को आदेश मिला था कि हमारी बेड़ियों की, जो हम लोग बेड़ियाँ लगाएंगे, उनकी कीलें जो इससे बंद करते हैं बेड़ियों, उनकी अच्छी तरह जांच कर ली जाए, कैसा ना हो कहीं वो ढीली हो या खिंचने पर खुल जाए। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। फिर मेरी जब बारी आई तो मैंने अब्दुल यानी जेलर से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है, वह इतना दुखी क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी की कैदियों वाली 3 कोठरियाँ साफ की जा रही हैं। अब उसको पता चला कि किसी बड़े अधिकारी ने कहा कि जहाँ फांसी वाले कैदियों को एक अलग कोठरी में रखा जाता है, उनको साफ कर दी जाए। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर नहीं देगा। अब आप ये सोच लीजिए कि अभी सज़ा सुनाई नहीं गई है, उससे पहले ही जेल के कैदियों की कोठरियाँ साफ करवाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि जज फैसला सुनने से पहले कोई जेल वालों को नहीं बताता, लेकिन इसका मतलब है फैसला पहले ही हो चुका है। ये एक पारंपरिक फॉर्मेलिटी है कि बस एक कोर्ट होगी, अदालत होगी, वहाँ पे ये सज़ा सुनाई जाएगी। इससे मतलब है कि अंग्रेज़ों ने पहले ही निश्चित कर लिया था कि हम तीनों को सजाए मौत देंगे, फांसी देंगे। बंदूक और पुलिस के बीच हम लारी में बैठे, हमने रोज़ की तरह क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। अब जब जेल से बाहर जाते हैं तो क्या होता है आपके साथ, जो आपके साथ क्या, ये पुलिस वाले कैदियों के साथ क्या होते हैं, बंदूक और पुलिस होती है, और लारी मतलब गाड़ी जिसमें कैदियों को ले जाया जाता है। तो
बंदूक और पुलिस के बीच में हम बैठ गए और रोज की तरह, और जब बैठते हैं तो हम रोज की तरह गाना गाते हुए जाने लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आगे इसके लिए हम कल आपको वीडियो बना के भेजेंगे, जिसमें आप अच्छे से पढ़िएगा। अब इसमें से कठिन शब्द आप जरूर छांट के रखिएगा।